विजय सिंधिया पहले भी आप राजनीति में रहे हैं, माना यह जाता है कि बीजेपी के आप कद्दावर नेता रहे हैं। उसके बाद क्या कुछ ऐसा दिखा, क्या समझ में आया कि आप जनसुराज में आ गए? क्षेत्र के जो राजनीतिक जानकार है वो तो ये कहते हैं कि बीजेपी से टिकट की उम्मीद नहीं थी, इसलिए विजय सिंधिया ने एक नए पार्टी को चुन लिया और जनसुराज की तरफ से चले गए ताकि उनको चुनाव लड़ने का मौका मिल सके। तो अब जब जनसुराज में गए हैं, क्षेत्र में तो हल्ला है, क्षेत्र में इस तरह की बात है कि आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपसे ही सीधा हम पूछ लेते हैं कि क्या आप अगला चुनाव में आप जनसुराज के कैंडिडेट प्रत्याशी बनते हैं, पार्टी आपको टिकट दे देती है, तो आप जनसुराज के नाम पर वोट मांगेंगे या विजय सिंधिया के नाम पर वोट? नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं राजनीति एक्सप्रेस और मैं अभी सीतामढ़ी के रून्नीसैदपुर विधानसभा में हूँ। जनसुराज उसके नेता या ये कह ले कि टिकट के दावेदार हमारे साथ हैं विजय सिंधिया जी। विजय सिंधिया जी, पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और मेरे ओर से भी आपको भी स्वागत है और तमाम दर्शकों को ये विजय सिंधिया की ओर से नमस्कार, प्रणाम। विजय सिंधिया को सर पहले भी आप राजनीति में रहे हैं, माना यह जाता है कि बीजेपी के आप कद्दावर नेता रहे हैं। उसके बाद क्या कुछ ऐसा दिखा, क्या समझ में आया कि आप जनसुराज में आ गए? भाजपा से शॉर्टकट में अगर ये बताया जाए तो पहले जो भाजपा की नीति हमको लगा, जिस माने चीज से संतुष्ट होकर के हम लोग माने भाजपा के साथ थे, बाद में ऐसा लगा कि भाजपा में काम की बातें कम होती है और धर्म की बातें, मंदिर मस्जिद की बातें, माने मन बहलाने की बातें ज्यादा होने लगी और एजेंडा की बात जो नहीं होती थी, रोजी रोजगार की बात नहीं होती थी। तो यही सब चीज संतुष्ट हुए और जनसुराज एक उभरता हुआ सितारा के रूप में दिखाई दिया, हमने जनसुराज को ज्वाइन किया। लेकिन क्षेत्र के जो राजनीतिक जानकार है वो तो ये कहते हैं कि बीजेपी से टिकट की उम्मीद नहीं थी, इसलिए विजय सिंधिया ने एक नए पार्टी को चुन लिया और जनसुराज की तरफ से चले गए ताकि उनको चुनाव लड़ने का मौका मिले। ये भी स्वीकारने में हमको कोई संकोच नहीं है कि रून्नीसैदपुर से हमने जब से राजनीति में जन्म लिया तब से आज तक हमने भाजपा के साथ ही पूरी ईमानदारी से हर दायित्व में प्रखंड स्तर से लेकर के पंचायत स्तर से लेकर के और प्रदेश के स्तर तक हमने विभिन्न दायित्वों में अपनी भूमिका जो है सो जिस रखा और पूरी ईमानदारी से भाजपा के साथ हमने जो काम किया ये कार्यकर्ता के रूप में। लेकिन आज तक हम लोग को जो मान सम्मान भाजपा में मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा था। यहाँ चंद लोगों के हाथ में भाजपा जो सो में चला गया था, जो अपना वर्चस्व जो सो ये दिखाना चाह रहे थे। हम लोग अपने आप को जो सो सही जगह माने फिट नहीं देख पा रहे थे, हमने तो इसीलिए आप जनसुराज में चले गए। तो अब जब जनसुराज में गए हैं, क्षेत्र में तो हल्ला है, क्षेत्र में इस तरह की बात है कि आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपसे ही सीधा हम पूछ लेते हैं कि क्या आप अगला चुनाव में आप जनसुराज के कैंडिडेट होंगे क्या? देखिए, हम लोग पार्टी के अपने आप को एक छोटा सा कार्यकर्ता में अपने आप को मानता हूँ और जब से पार्टी ज्वाइन किया तब से पार्टी के लिए हमने काम किया। पार्टी का जो टिकट देने का ये प्रावधान है, जो 7 लेयर का सर्वे का ये प्रावधान है, उस सर्वे में जो भी लोग पास होंगे उन्हीं को टिकट दिया जाएगा। तो हम तो अपने काम में लगे हुए हैं और पार्टी के सर्वे में क्या रिपोर्ट जा रहा है इसकी चिंता हमको नहीं होती है। हम पूरी ईमानदारी से पार्टी के लिए जो ये काम में लगे हुए हैं और पार्टी के सर्वे में हमारा नाम जाता है। अगर हम उसमें चुने जाते हैं तो मुझे स्वीकार है, मैं प्रत्याशी जरूर जो बनूंगा और मैं चुनाव लड़ूंगा। चलिए, अगर आप प्रत्याशी बनते हैं, पार्टी आपको टिकट दे देती है, तो आप जनसुराज के नाम पर वोट मांगेंगे या विजय सिंधिया के नाम पर वोट मांगेंगे? विजय सिंधिया का चेहरा रहेगा ज्यादा बड़ा या जनसुराज का चेहरा या प्रशांत किशोर का चेहरा बड़ा रहेगा? विजय सिंधिया का कोई बड़ा चेहरा नहीं है, न तो मैं सांसद रहा हूँ न विधायक रहा हूँ, एक मनोयदना सा कार्यकर्ता मैं जो रहा हूँ। अपना पूरा जीवन हमने समाज के लिए रून्नीसैदपुर विधानसभा के जो भी हमारे जनता मालिक है उनके लिए अपने पूरा उम्र हमने न्यौछावर जो किया। तो हमारा कोई जो है बड़ा चेहरा नहीं है, न तो कोई जो विधायक रहे, न जो सांसद रहे, न कोई जो मंत्री रहे, तो मेरा कोई चेहरा नहीं है। जनसुराज एक माने ऐसी पार्टी है
किसी को भी टिकट अगर दे देती है तो वो सीट निकाल सकता है। नहीं, ये आप कह रहे हैं, लेकिन जन स्वराज के जो ये कहने मुखिया हैं प्रशांत किशोर जी, वो तो ये कहते हैं कि भाई मुझे मत देखो, मेरी पार्टी को मत देखो, आपके जो कैंडिडेट हैं वो किस तरह के हैं ये देखना जरूरी है, उनको देखकर ही आप वोट दीजिए। तो ये तो जनता निर्णय लेगी ना कि जनता क्या सोच करके क्या देख करके वोट देगी, ये तो जनता बताएगी। हम तो अपने ये कर्म में लगे हुए हैं। पार्टी का जो संदेश है, माननीय प्रशांत किशोर जी का जो माने संदेश है, जो विजन है, वो जनता के बीच लेकर के जा रहे हैं। और जनता किस चीज से प्रभावित होकर के वोट देती है ये तो जनता जाने है। चलिए, जनता तो जानेगी, लेकिन आपको भी जानना जरूरी होगा। जब प्रशांत किशोर जी एक विजन लेके आते हैं बिहार के लिए, आपका क्या विजन है रूनी सैदपुर के लिए? रूनी सैदपुर में बहुत सारा ज्वलंत मुद्दा है जो रूनी सैदपुर का बेसिक नीड्स है। जैसे अभी ये वर्तमान में रूनी सैदपुर जो यहाँ रूनी सैदपुर जो होल्ट है उसे स्टेशन होना चाहिए था, और रूनी सैदपुर के नाम से ही स्टेशन पास हुआ था। लेकिन ये किसी कारणवश या ये किसी साजिशवश उसको रूनी सैदपुर होल्ट के रूप में तब्दील किया गया। और आज ये स्थिति है कि रूनी सैदपुर में जितना पैसेंजर जो सो माने ये ट्रेन पे चढ़ती उतरती है, उतना वर्तमान जो अभी स्टेशन है जो रूनी सैदपुर के नाम से है, वहां पर उतना पैसेंजर नहीं है। लेकिन रूनी सैदपुर के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया गया ये तो ये विभागीय लोग जाने या जो सर्वे करके दिए वो लोग जाने। लेकिन सबसे पहला काम हमारा हुआ कि रूनी सैदपुर होल्ट को रूनी सैदपुर स्टेशन के रूप में माने जो केंद्र से लेकर के, क्योंकि हम लोग स्तर की बात तो जो है नहीं, एक तो केंद्रीय स्तर की बात है, तो मैं पहला आवाज रूनी सैदपुर स्टेशन के लिए मैं उठाऊंगा। दूसरी बात कि सैदपुर में रूनी सैदपुर विधानसभा में नवयुवकों का जो स्किल डेवलपमेंट का कोई व्यवस्था नहीं है, कैसे अपनी प्रतिभा को लोग जो सो बेहतर बना सके, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। तीसरी बात कि हर साल यहाँ बागमती के बाढ़ से ये किसान भी प्रभावित होते हैं, व्यवसाय भी प्रभावित होते हैं, और आम जन भी हमेशा प्रभावित रहते हैं। तो उसका ठोस निदान के बारे में हम लोग विचारेंगे। और इससे भी ज्वलंत मुद्दा है हमारे अंचल में, अभी एक दाखिल खारिज के लिए जब तक कोई एक नहीं कह दे कि बताइए ना ये कितना रुपया लीजिएगा, तब तक उसका दाखिल खारिज नहीं होता। यानी भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आप अंचल में चले जाइए, ये ब्लॉक में चले जाइए, आप थाना पे चले जाइए, अस्पताल में चले जाइए, कहीं भी आपको समर्पित कोई भी अफसर नहीं मिलेगा, सब उगाही के चक्कर में लगा हुआ है। तो ये जो भ्रष्टाचार का जो विषय है रूनी सैदपुर विधानसभा के लिए सबसे ज्वलंत विषय है। मैं इसे जड़ से खत्म जो करने के लिए ये प्रयास मैं जरूर जोश करूंगा। इसके बाद यहाँ कोई माने डिप्लोमा जोश कॉलेज नहीं है। रूनी सैदपुर मुख्यालय में एक कॉलेज होना चाहिए था जो मैंने अभी तक नहीं है। स्कूल तो है लेकिन ये कॉलेज रूनी सैदपुर से लगभग थोड़ा दूर करके है, छोटा सा जो कॉलेज है उसमें भरपूर व्यवस्था जो नहीं है। तो यहाँ रूनी सैदपुर विधानसभा में कोई भी ढंग का